चतुर मेमना। एक बार एक बड़े फार्म में बकरों का झुंड रहता था। हरे घास के मैदान में चरने की अनुमति उन्हें मिली थी। उनकी रक्षा करने कुछ कुत्ते थे। पास के जंगल में अति खूंखार भेड़िया रहते थे, जो इन पर छलांग लगाकर इन्हें निगल जाते थे। उन बकरों के झुंड में एक नन्हा मेमना था। चूंकि वह सबसे छोटा था, उसकी माँ उसे हमेशा कहती रहती थी, जंगल में अकेले घूमने मत जाना। एक दिन वह छोटा मेमना खुशी-खुशी घास चबा रहा था। घास बड़ी मीठी थी। जहाँ-जहाँ मीठी घास मिली, वह वहाँ-वहाँ चरता गया और भटकता हुआ जंगल पहुँचा। जंगल में एक दुष्ट भेड़िया बैठा हुआ था। वह मेमने को देख बड़ा खुश हुआ। उसने अपने आप से कहा, निश्चय ही यह मेरा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। दुष्ट भेड़िया मेमने के सामने कूद पड़ा और अपने पीले-पीले लंबे नुकीले दांतों को देखते हुए बोला, तुम्हें मालूम है तुम्हें इस तरह घूमना नहीं चाहिए। भेड़िया को देख मेमना डर गया और भय से कांपने लगा। परंतु उसने धैर्य के साथ कहा, मुझे मालूम है इस तरह घूमकर मैं बड़ी शरारती रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर भेड़िया उस पर जोर से हंस पड़ा। वह गरज कर बोला, जैसे अब तुम शरारती बने हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम्हें खाकर अपना भोजन पूरा करूंगा। मेमना बड़ा भयभीत हुआ। उसने अपनी रक्षा करना आवश्यक था, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने भेड़िए से प्रार्थना की, हे भेड़िए भाई, मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? भेड़िए ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, उससे मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेमने ने पूछा, हे दयालु भेड़िए भाई, मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे? वह इस खुशामद से बहुत प्रभावित हुआ और बड़े उत्साह के साथ गाने लगा। पेड़ों के रखवाले कुत्ते ने उसे सुना और वे सोचने लगे कि बात क्या है। अचानक एक कुत्ते ने कहा, वाव वाव, छोटा नन्हा मेमना दिखाई नहीं पड़ता। वाव वाव। वे जंगल की ओर दौड़े और गाते हुए भेड़िए पर टूट पड़े। उन्होंने उसके टुकड़े-टुकड़े करने चाहे, परंतु भेड़िया जान बचाकर भाग निकला। मेमना बोला, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वह अपनी माँ के पास भाग कर गया और बोला,
मैं इस तरह कभी भी भटकता हुआ नहीं जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, अपने बुजुर्गों की बातें हमेशा मान लिया करूंगा।